हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 4 है समतल में गति। क्लास 11th फिजिक्स का है। तो आज हम स्टडी करेंगे, आज हम पढ़ेंगे सदिशों के योग की विश्लेषणात्मक विधि। तो देखिए, सदिशों के योग की विश्लेषणात्मक विधि। और इस विश्लेषणात्मक विधि में हम पढ़ेंगे कि सदिश जो है वो किस समतल में किस प्रकार से होता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए कोई समतल है, जैसे मान लीजिए कोई समतल है इस तरह से, ठीक है। तो इस समतल में दो अक्ष होंगे। जैसे ये मूल बिंदु मान लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष और ये आपका हो जाएगा वाई अक्ष। और हम जानते हैं एक्स अक्ष में एकांक सदिश होता है आई कैप और वाई अक्ष में एकांक सदिश होता है जे कैप। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस विधि में, अब देखिए, इस विधि में इस विधि के अंतर्गत भिन्न भिन्न सदिशों को उनके सदिश घटकों के साथ मिलाकर लिखा जाता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई सदिश ए है, तो उसका एक्स अक्ष में घटक क्या होगा, ए एक्स, और इसका एकांक सदिश आई कैप। इसका वाई अक्ष में घटक ए वाई और एकांक सदिश जे कैप। इस तरह से अगर आप सदिश बी की बात करते हैं तो इसका भी बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब मैं मान लूँ कि अगर मान लीजिए सदिश ए इस तरह से है, ठीक है, और सदिश बी जो है वो इस तरह से है, तो सदिश का परिणामी आर जो है वो इस तरह से होगा। ये हमने त्रिभुज नियम में पढ़ा है। तो परिणामी सदिश जो आर है वो है सदिश ए प्लस सदिश बी, ठीक है। अब यहाँ से आप सदिश ए का मान रखिए, तो हो गया ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप, और बी में बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप। इस तरह से हो गया। अब आप एक काम कीजिए, आई को एक साथ ले लीजिए, तो ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप और ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और अब यदि हम ऐसे कह दें, यदि हम ए एक्स प्लस बी एक्स को यदि हम आर एक्स ले सकते हैं तथा ए वाई प्लस बी वाई को हम आर वाई ले लें, तो यहाँ पे सदिश आर जो है वो इस तरह से होगा, आर एक्स आई कैप और आर वाई जे कैप, ठीक है। तो चाहे तो आप सदिश लगाइए, नहीं तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया परिणामी सदिश। आगे हम देखते हैं। अब अगर सदिश आर का परिमाण लेना है तो परिमाण कुछ इस तरह से होगा, अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। ये हो गया इसका परिमाण। अब अगर त्रिविमीय सदिश की बात करें तो त्रिविमीय के लिए, त्रिविमीय का मतलब इसकी कितनी हो जाएगी, 3 अक्ष हो जाएगी। तो त्रिविमीय सदिश के लिए हम कह सकते हैं कि 3 अक्ष हो जाएगी। तो इसमें एक ही घटक होंगे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ठीक है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि बी के भी 3 घटक हो जाएंगे, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। और इसका परिणामी हम निकालेंगे आर, तो वो कितना हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप की आप बात करेंगे तो ए कैप प्लस बी कैप की आप बात करेंगे
तो ये आप कह सकते हैं इन दोनों को अगर आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा ax i कैप, ठीक है, और साथ में ay j कैप az k कैप। b का लिखेंगे आप तो ये बनेगा bx i कैप, ठीक है, by j कैप bz k कैप। उसके बाद आप इनको एक साथ लिखिए तो r बराबर आपका हो जाएगा ax प्लस bx i कैप ay प्लस by j कैप az प्लस bz k कैप। अब जहाँ इसको आप लिख सकते हैं rx, इसको आप लिख सकते हैं ry और ये आपका हो जाएगा rz। तो आपका सदिश r जो है वो rx i कैप ry j कैप और rz k कैप हो जाएगा। तो इस तरह से आप सदिशों का वियोजन कर सकते हैं। इसका परिमाण आप निकालेंगे तो आप इन तीनों का अंडर रूट लगा के लिख सकते हैं rx स्क्वायर ry स्क्वायर और rz स्क्वायर। ये हो गया परिमाण, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। आगे हम बात करते हैं सदिशों के वियोजन की। आगे देखिए हम बात करेंगे सदिशों के वियोजन की। सदिशों के वियोजन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सदिशों का योग किया था, यहाँ पे सदिशों का वियोजन करेंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने सबसे पहले हम समतल के अंदर 2 अक्ष की बात करेंगे। तो ये आपका 2 अक्ष हो गया, ये y अक्ष और ये x अक्ष, ठीक है। माना कि इसमें कोई बिंदु P है जिसकी मूल बिंदु O से दूरी है, उसको हमने मूल बिंदु O से बीच की दूरी है उसको हमने a वेक्टर से बता दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इससे एक लंब इधर डाला इस पे, ठीक है, इस बिंदु P पे, इस बिंदु से P से x अक्ष पे एक लंब डाला जिसको हमने t नाम दे दिया, ठीक है। और इधर से फिर हमने एक लंब y अक्ष पे डाला, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कौन सा घटक है, x a का कौन सा घटक है, x अक्ष का घटक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ax। और इसका एकांक सदिश i कैप होता है, आप जानते हैं। और इस तरह से इस वाले घटक की हम बात करेंगे तो ये इसका कौन सा घटक हो जाएगा, ay हो जाएगा, ठीक है। और इसका एकांक सदिश j कैप हो जाएगा। अब मान लीजिए ये इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई ax और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई ay, और ये वाली भुजा इसके समांतर है तो ये भी कितनी हो गई ay, और ये वाली इसके समांतर है इसलिए ये कितनी हो गई ax हो गई है, ठीक है। तो अब देखिए, तो पहले हम बात करते हैं किसी द्विविमीय सदिश का वियोजन। किसी द्विविमीय सदिश का अगर हम वियोजन की बात करें, मतलब वियोजन का मतलब है इसको हमने 2 घटकों में डिवाइड किया, बांटा, एक तो क्षैतिज घटक और एक क्या हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक क्यों, क्योंकि ये जो है ए इस अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है इसलिए ये क्षैतिज घटक हो गया और बाकी ऊपर वाला ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि माना सदिश ए को xy अक्ष पर OP, ये OP जो है OP द्वारा प्रदर्शित किया गया है, OP द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। ये OP जो है इसको द्वारा हमने प्रदर्शित किया है। हम लिखते हैं माना सदिश A, माना जो सदिश A है, ठीक है, के शीर्ष से, माना सदिश A के शीर्ष से, इस सदिश A के शीर्ष से हमने एक लंब डाला x अक्ष पे और एक लंब डाला y अक्ष पे। सदिश A के शीर्ष से x तथा y अक्ष पर लंब
डाला गया है, डाले गए हैं जो कि सदिश ए के